समझा है कौन कि ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म कैसे जीवन में खेल को खेल रहा है। तो चलें हम लोग ब्रह्म की खेल को देखें कि जीवन में वो जीव के साथ अपनी खेल कैसे खेल रहा है। तो कभी जीव को बांधता है तो खुद कभी अपने को बांध लेता है। ब्रह्म खिलाड़ी ऐसा है जो अपने को भी बांधता है और जीव को भी बांधता है। वहीं विषय वासना का जन्म होता है और शक्ति जो है अंतरात्मा वो अपने दिव्यास्त्र को छोड़ती है, जहाँ दोनों बधकर उसके खेल के शिकार होते हैं। ब्रह्म भी शिकार होता है, जीव भी शिकार होता है। मन में बैठा ब्रह्म जीवात्मा के साथ परेशानियों का हमेशा अनुभव करता है। कभी रोगों से घिर जाता है तो कभी विषय वासना में उलझ जाता है। ऐसी खेल के अंतर्गत जीवन पर्यंत ये दोनों शक्तियां जीवन भर ऐसे खेल को खेलती हैं। किंतु हम मन में बैठे ब्रह्म को देखें जो विषयों पर वासनाओं की तीर कैसे छोड़ रहा है। अचूक है निशाना उसका जो जीव को अपनी ओर खींच लेता है। जीव को उसमें आनंद मिलता है, वो आत्मविभोर हो उठता है। मन में भी राग उत्पन्न होते हैं और वह राग जीव समेत मन को अपने फंदे में बांध लेता है। जैसे प्रेमिका का प्रेम, प्रेमिका का प्यार जहाँ अंधकार भी है और प्रकाश भी है, जहाँ दुख भी है वहीं सुख भी है। ऐसे खेल का खिलाड़ी अंतरात्मा जीवन भर ऐसी खेलों को खेलती है। कभी प्रलोभनों में जीव मन को दबोच देती है तो कभी प्रलोभनों से मुक्ति देती है। कभी कामासक्त जीव मन की ओर आकर्षित हो जाता है और मन भी जीव के साथ उस आकर्षण में बंध जाता है जो शक्ति का आकर्षण है। शक्ति अपनी तरफ खींचती है और उस खेल को खेलती है। क्यों न बुराई हो और क्यों न अच्छाई हो, ऐसी विषय वासना में पड़ा हुआ मानव अपनी महत्वाकांक्षा की ओर अग्रसित होता है और कुचला जाता है। मोह में पड़ा हुआ मानव क्यों ना परेशानियों का अनुभव करे। जो खुद परेशानियों का काम करता है और परेशानियों में उलझ जाता है। किंतु हम चले उस मानवता की तरफ जहाँ अंतरात्मा सद्विचार को धारण करती है, सद्बुद्धि को रखती है, सद्भावना को उत्पन्न करती है।
और बुद्धि में हमेशा विवेक रखती है। ऐसे ज्ञान को बुद्धिमान और विद्वान ही उसके अंतर्गत आते हैं। ज्ञानी कहाँ कोई है जो ऐसे ज्ञान को समझे और ऐसे ज्ञान को बतावे कि हमारी अंतरात्मा एक खिलाड़ी है और हमारी जीवन खेल को खेल रही है, जो विषयों में बांध रखी है, विषयों की ममता है, विषयों का प्रेम है, जो जीव को एक कदम आगे नहीं बढ़ने देता, वो तो बंध गया है और बंधकर उसके कहने के अनुसार काम को कर रहा है। क्यों न दुख ही हो या सुख ही हो, उसको करना ही है, वो करेगा और करते करते जीवन पर्यंत सुख और दुख का अनुभव करता है। ऐसे ही राजे महाराजे हुए जो युद्ध के द्वारा दूसरे का राज हड़पना चाहा और हड़पा, मारे गए या उसे मारे, हार हुई या विजय हुई, किंतु हार और विजय देने वाली तो अंतरात्मा है, जो दोनों में एक ही शक्ति बैठी है। वही विजय को भी देती है, वही हार को भी देती है, वही आगे भी बढ़ाती है, वही पीछे भी हटाती। ऐसे खिलाड़ी को आज तक कोई नहीं समझा कि हमारी अंतरात्मा कैसी खेल को खेल रही है। अब हम इसे अध्यात्म के तराजू पर तौले, यहाँ विवेकवान भी अज्ञानी बन जाता है और मूर्खता की जंजीर में बंधकर घसीटा जाता है। फिर ऐसे तत्व दर्शन से अवश्य लाभ है, जबकि हम अपनी अंतरात्मा से हमेशा निवेदन करें कि हे भगवान, हे प्रभु, हे अंतरात्मने, तुम मेरी रक्षा करो, इस अपनी दुर्गंधमयी खेल से हटाओ और मेरे जीवन में सुगंधमयी खेल को दो। राजा के घर में किस चीज की कमी, तो भी एक दूसरे पर वो आक्रमण करता है। जैसे आज एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करके उसे विध्वंस कर देता है, क्या उसे भोजन की कमी है? क्या उसे हड़पने से उसका भोजन अधिक हो जाएगा? नहीं, ये मूर्खता है और ये मूर्खता अंतरात्मा की है, जो सब में मन के द्वारा युद्ध कराती है और जीव युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। युद्ध विषय है और वही विषय रूपी वासना जो है उसे आगे बढ़ाकर युद्ध कराती है। क्यों न तुम मर जा। शक्ति को थोड़ी फिक्र है कि तुम मर गया कि जी गया, और तो मारने के लिए ही लेकर गई। कितने मर जा या बच जा, ये उसकी अभिलाषा है, ऐसी ही उसकी खेल है। क्योंकि वो तो पहले अकेले ही रही और यही सोची कि मैं किस खेल को खेलूं। अनंतों ब्रह्मांड, अनंतों रूप धारण किए और अनंतों खेल को खेली। कहीं बुराई की खेल खेली तो कहीं अच्छाई की खेल खेली, मगर इसको समझने वाला कोई नहीं है कि हमारी अंतरात्मा जो है इतनी दुष्ट है, इतनी सज्जन है, जो सज्जनता की तरफ भी ले जाती है और दुष्टता की तरफ ले जाती है। और उसकी यही अंधकारमयी प्रवृत्ति और प्रकाशमयी प्रवृत्ति
दोनों ब्रह्म खेल है। वो ब्रह्म खेल खेल रही है, कभी पुरुष रूप से खेल रही है, तो कभी प्रकृति रूप से खेल रही है, तो कभी अपने ही खेल रही है। फिर जीवात्मा से भी उसकी यही खेल है। जीवात्मा भी अंधकार और प्रकाश की ओर जाता है और इस खेल को खेलता है। ये कहानी ज्ञान की है, अज्ञान की नहीं। अगर तुम नहीं समझोगे तो कब समझोगे? मरने के बाद समझोगे। समझ लो कि तेरी अंतरात्मा एक खिलाड़ी है जो तुम्हारे जीवन खेल को खेल रही है। कभी तुझे बुराई की तरफ ले गई तो कभी अच्छाई की तरफ ले गई। तो क्यों न तो उसे आग्रह करो कि हे अंतरात्मा ने मेरा कल्याण करे, मुझे बुराई से बचावे, मेरी रक्षा करे। कभी कहा है? कभी नहीं कहा है, कोई नहीं कहा है। एक से एक राजा हुए, एक से एक विद्वान हुए, एक से एक ज्ञानी हुए, जो लोभ के चंगुल में फंसकर घसीटे गए। अंतरात्मा ने उसे घसीट दिया। और किसको घसीटा? खुद अपने को घसीटा। क्योंकि सब में तो वही है, खिलाड़ी वही है, वही नाच रही है और वही गा रही है, वही रो रही है, वही तड़प रही है, वही हंस रही है, वही आनंद को ग्रहण कर रही है, खुशियों में झूम रही है। ऐसे खिलाड़ी को समझो। मैं नित्य ज्ञान दे रहा हूँ, इस ज्ञान से समझो अपनी अंतरात्मा को। ये कहीं वेद ग्रंथ में लिखित नहीं है कि अंतरात्मा ऐसी खेल को खेलती है। समझ लो, समझ लो और हमेशा समझते रहो मेरे ज्ञान से। और अंतरात्मा से कहते रहो कि मुझे बुराई से बचा, मेरी रक्षा करें। नहीं तो रक्षा तो कभी नहीं करेगी। वो जिस खेल को खेलेगी उसी खेल में तुझे घसीटेगी। अब समझना है तुझे, क्या ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है? क्या ज्ञान जो मैं दे रहा हूँ बुरा है या अच्छा है? अच्छा समझकर इसे तुम अख्तियार करो, इसे हासिल करो। यही उत्तमता है। तुझे सज्जन ही बनना उचित है। सज्जनता से रहो। जीवन में कुछ है नहीं, जीवन एक खेल है और वो खेल अंतरात्मा की है। अंतरात्मा से नित्य निवेदन करो कि मेरे साथ अति सुंदर व्यवहार करें, परम सुंदर व्यवहार करें और मुझे कुचले मत। यही मेरा अंतिम कथन है कि सब प्राणी इससे लाभ उठावें और उससे हमेशा निवेदन करें कि हे प्रभु मेरी रक्षा करते रहें, मेरे जीवन में अच्छी खेल खेलते रहें। बस अब अगले दिन कुछ